क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार। कार्यक्रम सुख समृद्धि में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं नरेश सिंगल जी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वास्तु एक्सपर्ट होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से उनसे बात करते हैं और आपकी मेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मिलवाते हैं आपको नरेश जी से। नरेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, मेल्स पढ़ने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। जी, जो पहली मेल हमें भेजी है, ये भेजी है मुकेश जी ने बिहार से। ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ इन्होंने हमें दिया है 9 दिसंबर 1974 जी। और ये जानना चाहते हैं कि पहले इसका कभी कुछ समय पहले एक अफेयर रह चुका है, अब वो चीज नहीं है। इसकी शादी के बारे में तो ये जानना ही चाहते हैं, साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि जिस लड़की के साथ इनका पहले अफेयर था, क्या एक बार फिर से इनका जो रिश्ता है उनके साथ बन सकता है, उसी के साथ ये मैरिज करेंगे या नहीं। इनके अंदर जो बात है, अगेन यहाँ पे दूसरी गलती ये हो गई है कि इन्होंने उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है। और इसमें हम, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही। अब इनके लिए हम ये कह सकते हैं, इनके पास दोनों ही योग बनते हैं, यानी लव मैरिज के भी और अरेंज मैरिज के भी, दोनों इनके पास, इनके सिस्टम इनके पास बनते हैं। 74 इनका जो है होने से ऑलरेडी ये काफ़ी लेट लेट हुए हैं जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं, इनको ज़्यादा उसका इंतजार ना करें। इतना हम ये कह सकते हैं कि इनका जो विवाहित जो जीवन है वो अच्छा निकलेगा जी। वो ऐसा नहीं है यदि उनका फिर दोबारा हो या ना हो, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, जितना कि इस बात से कि इनका जो है वो विवाहित जीवन सुखी रहे। ऑटोमेटिकली इसको भूल ही जाएंगे यदि उससे नहीं भी हो तो जी। इनको क्या करना पड़ेगा, इनको एटलीस्ट 7 सोमवार शिव मंदिर में जाना चाहिए जी। शिवलिंग पे अपना कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो तो केवल एक लोटा जल उस पर चढ़ा दें, बात खत्म। इतना भी कर देने से इनको लाभ मिल जाएगा जी, बिल्कुल। दूसरा, इनको ये कर लेना चाहिए कि इनको अपने परिवार से, खास करके अपने माता से दूरी नहीं बनानी चाहिए जी। अपने परिवार में ही रहना चाहिए। यदि ये दूर भी हैं तो उनको अपने परिवार में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि इनके दूरी के साधन कुछ बन रहे हैं। और ये जो इनका जो 9/12/1974 आ रहा है, ये जो इनका बस ये यानी 2-4 दिन के बाद जो है इनका बर्थडे आने वाला है, तो उसके बाद से ये वैसे भी सब कूल हो जाएगा, सब अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, बिल्कुल। नरेश जी, अगली मेल लेते हैं हमारी, जो कि हमें कनाडा से भेजी है। और ये लिखते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1978 और ये जानना चाहते हैं, ये कहते हैं कि मैं पिछले 10 साल से कनाडा में हूँ और बहुत कोशिश करते हैं इंडिया वापस आने की। ये एक भी पल जो है अब कनाडा में नहीं बिताना चाहते। नरेश जी, अभी देखिए हमारे पास कितनी सारी मेल्स आती हैं जिस पर हम आपसे बात करते हैं। इंडिया से लोग बहुत ही ज्यादा बेचैन होते हैं फॉरेन कंट्री अब्रॉड जाने के लिए, और ये कि जी बिल्कुल, और ये बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हैं वापस इंडिया आने की। ये कहते हैं कि लेकिन मुझे बिल्कुल भी दाव लग ही नहीं पा रहा है, मौका मिलता ही नहीं है कि बस, और अब ये सिर्फ एक मौके की तलाश में है कि इनको मौका मिले और ये वापस अपने नेटिव लैंड पे वापस आ सके, अपने पेरेंट्स के पास। तो ये आपसे मदद चाहते हैं। इसमें जो है आपके पास जो है जो पूर्ण रूप से योग बनता है वो विदेश का ही योग बनता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का योग बनता है, विदेशी करेंसी का योग बनता है, विदेशी भूमि का योग बनता है, विदेशी शिक्षा का भी योग इनका यहाँ बनता है। इनको क्या करना चाहिए, ये शादी अभी इनकी नहीं हुई होगी,
या भी अनमैरिड ही होंगे, इनको शादी जो है इंडिया में कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो उससे क्या है, इनका आना जाने का बन जाएगा। इनका इनका एक तो सिस्टम ये हो गया। दूसरा एक काम तो ये कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इनको ये देखना चाहिए, जो इनका जो घर है उसका जो वेस्ट पार्ट है या साउथ वेस्ट पार्ट है, उसके अंदर इनको क्या करना चाहिए, उसको वेस्ट की दीवार पे एक बड़े से पहाड़ वो लगा देने चाहिए, पहाड़ों के फोटोग्राफ लगा देने चाहिए, जिससे कि इनको वो जोन स्ट्रॉन्ग हो सके, यानी उसको अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, यानी अपने अर्थ पे अपनी ज़मीन पे ही आ सके। उसके लिए एक काम कर सकते हैं। तीसरा एक ये काम ये कर सकते हैं, जो हरे मूंग होते हैं, साबुत मूंग, उसको ये भिगो दें, एक मुट्ठी भर के भिगो दें, या इनकी माता कर ले ये काम, इनके घर से। इंडिया में भी ये काम किया जा सकता है इनकी तरफ से, क्योंकि इस टाइप के जो उपाय होते हैं, इनके जो ब्लड रिलेशन में, जैसे पिता कर सकता है, पुत्र कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, जबकि ब्लड रिलेशन नहीं होता उससे, बट पत्नी कर सकती है, और बहन, बेटी या बुआ ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये इनको नहीं करना होता ये उपाय। जिन्होंने अगले घर जाना है मतलब, हाँ, वो नहीं। जी जी बिल्कुल, यही कहना चाह रहा था। उनका उपाय यदि उनसे करवाते हैं तो वो उपाय बिल्कुल नहीं लगेगा, उल्टा कहीं ना कहीं दोष और लग जाएगा। चलिए अपना अगला हम मेल पढ़ते हैं, जो कि हमें भेजा है अमृतसर से परमजीत कौर जी ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है नरेश जी 3/8/1975। 1975 और बहुत ही गंभीर समस्या है इनकी। इनके जो हस्बैंड है वो आज से करीब 4-5 साल पहले विदेश चले गए हैं, लॉस एंजलिस के अंदर वो सेटल हैं। तो ये कहती हैं कि वो वहीं पे अपना कुछ व्यवसाय करते हैं, कुछ काम करते हैं, और ये कई बार उन्हें कहती हैं कि ये भी उनके पास ही लॉस एंजलिस जाना चाहती हैं, क्योंकि ये लिखती हैं मेल के अंदर कि जब वो गए थे वहां पर उन्होंने यही कहा था कि थोड़ा सा अपना काम सेट कर लें, उसके बाद ये अपनी वाइफ को यानी कि परमजीत जी को वहीं पे बुला लेंगे। लेकिन आज कंडीशन ऐसी है, ये कहती हैं कि वो इनको बिल्कुल भी, जब भी ये उधर जाने की बात करती हैं, इनको टाल जाते हैं, कुछ ना कुछ बहाना मार देते हैं। तो इनको ऐसा शक लग रहा है कि कहीं उन्होंने वहां जाकर कुछ मैरिज तो नहीं कर ली है। इनका जो डाउट है अपनी तरफ से बिल्कुल सच्चा है नरेश जी, आप इनकी मदद जरूर करें। इनमें जो है एक मेजर जो बात आ रही है बार बार घूम घूम के, कि कुछ भी प्रयत्न करें, इनका कैसा भी प्रयत्न कर लें, ये विदेश इनका योग इनका है ही नहीं। कहने का मतलब ऐसा प्रयास ना करें कि जिसे सोचे कि मैं अपने पति के साथ विदेश चले जाऊं। इनको प्रयास क्या करना चाहिए कि इनको अपने पति को वापस बुलाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है। ये हो सकता है कि इन्होंने, जिसे कहते हैं कि सौतन कह लीजिए, या दूसरी एक स्त्री को उनके पति ने रख लिया। तो इस कंडीशन में नरेश जी की क्या करें? आप कह रहे हैं कि इनको कोशिश करनी चाहिए कि हस्बैंड को ही वापस बुलाएं, तो ये क्या ऐसा करें? तो इनको पारिवारिक मदद तो इनको लेनी ही चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद मैं ये चाहूँगा, जब इनको पारिवारिक रूप से इनको जब इन्हें कन्फर्म हो तो इनको कानूनी सलाह भी लेनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है कि उन दोनों से पहले जो बड़ा ईजी है, जो आपने स्वयं ने करना है, वो ये उपाय है कि इनका जो मुख्य जो बात है, आप क्योंकि अकेले रहते हैं, अपने बेडरूम के अंदर एक राधा कृष्ण की एक फोटोग्राफ लगा लें, पेयर में, जोड़े में। एक आपने देखा होगा फेंगशू के अंदर एक चीज़ आती है मंडेलियन डक्स, यानी 2 बतख सी जाती हैं, वो लगाने से कहते हैं कि प्यार बढ़ता है, शादी होती है, ये वो बड़ी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं, यानी कपल के लिए। वो इनको करना क्या है, रोज क्वार्ट्स का, रोज क्वार्ट्स होता है गुलाबी रंग का पत्थर होता है, उसका एक उनको वो रखना चाहिए अपने बेडरूम में। वो तो राधा कृष्ण की जो फोटोग्राफ वगैरह है वो रखें, और साथ में ये क्या करें, इनके पास जो है अपने एक बेटे की, या उनके जो भी बच्चा है, वैसे बेटा ही होना चाहिए, उसकी जो 7 नंबर आ रहा है उसकी ये डेट ऑफ बर्थ और भेज देंगे, तो हम कुछ ऐसा उपाय कर देंगे जैसे वो जहाँ बैठे हुए होंगे वो वहीं से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको ऐसा लगने लगेगा कि या तो उनका एक खिंचाव कुछ कहा जाए कि कुछ ऐसा पैदा होगा कि ये वो खुद ही एफर्ट्स करेंगे वापस आने के लिए। एक फोटोग्राफ इनको ले लेना चाहिए, एक फोटोग्राफ उनका रखना चाहिए, सामने एक कैंडल, एक मोमबत्ती जलाएं, छोटी मोमबत्ती जला लीजिए जितना भी ये कर सकते हैं, जिस हद तक भी ये कर सकते हैं, और उसको लगातार देखें, उनको अपने मन ही मन में उसको कॉल करें। वो जहाँ भी जिस स्थिति में भी बैठे होंगे उनको उनकी याद आनी शुरू हो जाएगी। इसी बात के साथ नरेश जी अब वक्त हो चला है लेने का अपने दर्शकों से इजाजत। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब लेना चाहेंगे आप सभी से इजाजत। नमस्कार।